सन 3 हिजरी मदीना के अंदर खौफ, मायूसी और जोश की मिले जुले जज्बात पाए जा रहे थे। जंग लड़ने के लिए 1000 का लश्कर निकलता है, लेकिन मैदान तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 700 लोग रह जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 सहाबा कराम को एक घाटी के ऊपर मुतय्यन करते हैं कि हम जीतें या हारें, लेकिन तुमने ये जगह नहीं छोड़नी। लेकिन जैसे ही बाकी सहाबा कराम माले गनीमत इकट्ठे करने लगते हैं तो ये भी लोग नीचे उतर आते हैं और उसके बाद जंग का पांसा पलट जाता है। 70 सहाबा कराम शहीद होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी होते हैं और जीती हुई जंग हारनी पड़ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग़ज़वा उहद की। तो आइए आज की इस वीडियो में ग़ज़वा उहद का तफसीली जायजा लेते हैं। तारीख है शवाल 3 हिजरी। कुरैश मक्का के दिल के अंदर ग़ज़वा बदर का बदला लेने की ठानी है। वो 3000 का लश्कर लेकर मदीना की तरफ कूच करते हैं, जिनमें औरतें हैं, जिनमें घुड़सवार हैं, जिनमें ज़िरापोश हैं, और ये 3000 का लश्कर मुसलमानों के साथ जंग लड़ने के लिए मदीना की तरफ आज़म सफ़र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस लश्कर की आमद का पता चला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय यही थी कि मदीने के अंदर रहकर डिफेंडिंग पोजीशन में जंग लड़ी जाए। लेकिन जो सहाबा कराम ग़ज़वा बदर में पीछे रह चुके थे वो खासे पुरजोश थे और वो चाहते थे कि मैदान के अंदर निकल कर काफरों का मुकाबला किया जाए। खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार न किया और सहाबा कराम की बात को मानते हुए ज़िरा पहनी और लश्कर को लेकर मदीने से निकल पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1000 सहाबा कराम के साथ मदीना से निकले हैं, लेकिन थोड़ा ही आगे जाकर मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन उबई कहने लगा कि हमारी राय नहीं मानी गई। हमने कहा था कि मदीने के अंदर रहकर लड़ा जाए, इसलिए हम यहाँ आपसे अलग होते हैं। और वो 1000 का लश्कर सिर्फ 700 रह जाता है और अब्दुल्ला बिन उबई 300 लोगों को लेकर अलग हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी पोजीशन ये इख्तियार की कि उहद पहाड़ को अपने बैकएंड पे रखा और सामने उनके दुश्मन था। एक छोटा सा दर्रा घाटी थी जहां से दुश्मन के हमले का खतरा था। उस जगह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में 50 सहाबा कराम को मुतय्यन फरमाया और कहा कि हम जंग जीते या हारें, तुमने ये दर्रा कभी भी नहीं छोड़ना। जंग का आगाज होता है, मुसलमान पैदर पे हमले करते हैं, बहादुरी और जवां मर्दी के जौहर दिखाते हैं और काफरों की सफ़ों को उलट पुलट कर रख देते हैं। कुरैश मक्का पिस्पा होते हैं। इस मौका के ऊपर मुसलमान माले गनीमत को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और वही एक टर्निंग पॉइंट होता है जो पूरी जंग का पांसा पलट कर रख देता है। पहाड़ी दर्रे के ऊपर जो 50 सहाबा कराम मौजूद थे उनको ये नसीहत की गई थी, बल्कि उनको सख्ती से कहा गया था कि तुमने ये दर्रा नहीं छोड़ना। लेकिन जैसे ही बाकी लोग माले गनीमत इकट्ठा करने लगते हैं तो ये लोग भी अपना पॉइंट छोड़ देते हैं और दर्रे से नीचे आ जाते हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर बार बार बाकी लोगों को कहते हैं कि ये दर्रा नहीं छोड़ना, लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानता और 50 में से सिर्फ 10 लोग उस दर्रे पर रह जाते हैं। दूसरी तरफ कुरैश मक्का में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद होते हैं, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे हुए। जब उन्होंने वो सेंसिटिव पॉइंट देखा कि जहां पर 50 लोगों की बजाय अब सिर्फ 10 लोग रह गए हैं, तो उन्होंने घुड़सवारों का एक दस्ता लिया और पहाड़ी दर्रे का चक्कर काटकर उस एक टर्निंग पॉइंट और हसास पॉइंट के ऊपर से मुसलमानों के बैक एंड पे हमला कर दिया। अपने अकब से होने वाले इस अचानक हमले के अंदर 70 सहाबा कराम शहीद होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर भी सिर्फ चंद सहाबा कराम बाकी रह जाते हैं। यहाँ पर एक किरदार सामने आता है कुरैश मक्का का, इब्ने कुमा के नाम से। इब्ने कुमा बड़ा बहादुर है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने की कोशिश करता है।
ابن قما اس جنگ کے دوران حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ ابن قما نے سمجھا کہ نعوذ باللہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، اور وہ یہ بات جا کر قریش مکہ میں بتا دیتا ہے۔ اب وہ صحابہ کرام جو حضرت خالد بن ولید کے بیک اینڈ سے حملے سے اور قریش مکہ کے حملے میں پسپا ہو چکے تھے، جب ان کو یہ خبر پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے ہیں، تو ان کے حوصلے بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، اور کچھ صحابہ کرام تو غزوہ احد سے واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کس طرح غزوہ احد جو کہ ایک جیتی ہوئی جنگ تھی، جس میں مسلمان آغاز میں جیت چکے تھے اور مال غنیمت سمیٹنے تک پہنچ چکے تھے، صرف ایک بات، ایک حکم، ایک آرڈر نہ ماننے کی وجہ سے پوری جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، کہ ایک حکم نہ ماننے سے بعض دفعہ پورا نقشہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔